मेरे बिना डायरेक्शन बगैर मैडम के डायरेक्शन कुछ नहीं होता। बंदा नहीं कर अरे ये सकता। कह देंगे हम ये कर देंगे हो जाएगा। मैडम हम बताएंगे क्या कितना चाहेंगे, कह देंगे हमने तमंचा पकड़ा इसके साथ। करता हुआ आप क्या करोगे, आपसे कह देगा तमंचे के साथ लेके आए, क्या करेंगे आप बताइए। नहीं देखें ऐसा ही होता अगर वो सेकंड मोबाइल से बाहर थे। आपने जब दोबारा कॉल किया, जब मैं तुरंत चले गई, मैंने कहा भी जानकारी करके बता रही हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैंने इस तरह का कुछ बोला कि आप निश्चिंत रहें, बोला था कि नहीं हम आपसे कहा गया हम तो यही कह रहे हैं ना कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता हैं जिनको हम बताने आए हैं सार्वजनिक तौर पर, कि जिस आदमी उस आदमी से इतना सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कभी भी किसी के साथ गलत हो सकता है। निश्चिंत रहें, मेरे रहते गलत नहीं होगा। तमंचा मेरे बिना आदेश के नहीं लगता। अरे आप कतई नहीं लगता नहीं। कोशिश भी नहीं करूँगा। कहा गया तमंचा मांगा गया, बोला होगा। तमंचा मंगाया गया। आप क्या समझते हो पंचाल? मैं जानता हूँ उनको। ठीक है, अब मेरे थाने में हम तो सिर्फ मेरे आपसे आदेश इसलिए के कहने आए हैं, हम कप्तान साहब से नहीं कहते, हमारी मजबूरी थी तब हमने रात में फ़ोन किया, क्योंकि हम उस आदमी को पहले से जानते हैं। हम आपके बात का विश्वास कर लेते, लेकिन हमें पता है जो नया आया उसके बारे में आपको भी नहीं पता है। दिक्कत तो ये है, इसलिए हमने कप्तान साहब को बताया। हमने कहा मैडम को गुमराह किया जाएगा, हम जानते थे इस चीज़ को, इसलिए हमने सीओ साहब को बताया। और मैं ये भी बता दूं, तमंचा मंगाया भी गया था लगवाने के लिए, लेकिन वही बात, एक घंटा पहले ही फूट गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भी नहीं पता लग पाती हैं। अभी ये यहाँ बैठे हम कहते हैं कि मैडम वहाँ कचरी में एक तमंचा लहरा था, हमने पकड़ लिया उसे, आपका ही आदमी खास कर मेरा एक कार्यकर्ता का है, मान लेंगे उसकी बात। कहेंगे कि सही बात बिल्कुल हो सकता है। ये ला के वहाँ मौके में क्या हुआ वो मैं नहीं जानती। मैं बता रहा हूँ आपको। थाने पे आके पूरी जांच पड़ताल करेंगे, गलत नहीं हुआ। अब गलत आदमी बताने वाला ही गलत हो, वो भी तो हमें भी हमारे संग आए जो उनके जो आपने मुकदमा लिखो उन्हें पकड़ो गए आदमी बनते बहन की दुकान पर ना खोलन दे रहे हैं। अरे खोलो ना यार। कल फिर वो आ गए तो आए थे तो उन्होंने बताया कि फसलों पर आ चुका था, हमने भागे पहले उन्हें हम लेकर रात प्रधान को जानकारी दी जाके उन्होंने दुकान में खोलना। यार तुम हमें फोन किए फिर मैंने एसएसओ को फोन किया था, उन्होंने बोला वीडियो बना दो, तो खैर ने वीडियो हम बनाएगी कि वहाँ से भागे में। नहीं किसको, मैं ही तो एकदम दो लोग कितनी मेहनत करके तुम पकड़ा गया था ना। उसमें हम कितने लगे हमें पता है। तुरंत यहाँ से छुट गया, तुरंत उन्हें गाली गलौज किया जाके। चलो जाओ तुम दुकान खोलो जाओ। पता है कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मुकदमा है, उसे जेल तो भेजना मैं चाहिए इसके अमल में ही भेज सकती हूँ। और उस दिन एक तिलक में लड़के को जाना, उसका कल दूसरे दिन तिलक था, उसे जेल भेज दिया। इन्हें भेजना चाहिए था अगर इस तरीके की रिपोर्ट हम लिख के दे रहे हैं कि होली का त्यौहार ऐसे ऐसे आ रहा है, ये समस्या है, इनको ये बार बार परेशान कर रहा है। बोलते शादी के कर ले तुम्हें जान से मार देंगे। कई लोग का बात के बाद के जो धमकी दी तुरंत यहाँ जाने के बाद तुरंत दे दो। आप दो लोगों को भेज दो। उनके बाप ने बोला कि शादी हो जाए, दुकान खुलवा देंगे। भैंसे तुझे पुलिस आई दुकान खुलवा देंगे, दोबारा बदतमीजी नहीं करेगा। बोलते हैं मेरी बहन के देख लो क्या समस्या है, एक मुकदमा लिखा हुआ है कल और उसकी विवेचना में सही कराएगा। मानी आज अमृतपुर थाने का घेराव किया गया था आपके द्वारा, क्या कारण था, क्यों घेराव किया गया था? देखिए, घेराव करने का पूरे मूड में आए थे हम लोग, और ये अभी से नहीं, कल शाम को ही मैसेज डाल दिया गया था कि थाना अमृतपुर का घेराव किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ हम लोग आए हैं तो जो यहाँ की थाना अध्यक्ष महोदया हैं उनके द्वारा जो है थाना का घेराव नहीं करने दिया गया। आरामजनक बात हो गई है, और उस बात में सिर्फ ये दिक्कत थी कि यहाँ के जो नए एक एसआई हैं, क्या नाम, रमाशंकर पांचाल, उनके द्वारा हमें ये लगा था कि गलत कार्रवाइयाँ लोगों के प्रति की जा रही हैं, गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है लोगों को। तो हम ये बताने आए थे कि किसी भी तरीके से थाना अमृतपुर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट गलत के खिलाफ है। अगर गलत किया जाएगा तो उसका डंके की चोट पर विरोध किया जाएगा, चाहे फिर वो एसएसआई हो चाहे कोई भी हो। हालांकि यहाँ की स्थिति देखकर मुझे ये जानकारी हुई है कि थाना अध्यक्ष महोदया नहीं चाहती हैं कि किसी के ऊपर भी गलत कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ एक गलत एसएसआई आए थे, उनके बारे में उनको अवगत करा दिया गया है, क्योंकि हमको खतरा था कि कभी न कभी कोई न कोई शरीफ व्यक्ति उनकी चपेट का शिकार हो सकता है। क्या जनपद में जो दरोगा की आप बात कर रहे हैं, क्या उनका कैसा रिकॉर्ड है जनपद में?
रिकॉर्ड तो सबको पता होना चाहिए कि शरीर लड़ाई होती है, मारपीट की, तमंचे की लगाने की धमकी दी जाती है, तो रिकॉर्ड कैसा होगा? तो किसी चीज़ से छुपी नहीं है। लेकिन हम एक बात बता दें, गलत किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे हम पब्लिक का। यहाँ के थाना अध्यक्ष क्या बात है? यहाँ के थाना अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि वो हर प्रकरण को गहनता से पहले अपने अंदर समझेंगी और उसके निष्पक्ष जांच करेंगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। किसी भी दरोगा के कहने से एकदम कार्रवाई वो नहीं करेंगे। अभी अमृतपुर थाने में दरोगा जी को ज़्यादा दिन नहीं हुए आए हुए, क्या उनके द्वारा कोई गलत कार्रवाई की गई है अभी तक? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसको आ रहे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ और पहली बार ही इसकी शिकायत की जा रही हो, तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ होगा सिस्टम। हालांकि इस चीज़ से अवगत मैडम नहीं थी। थाना अध्यक्ष महोदय अमृतपुर, उनको अवगत करा दिया गया है, और जब अवगत करा दिया गया है तो निस्संदेह ही अब गलत नहीं होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आपके द्वारा जो है थाना अध्यक्ष को बताया गया कि गलत तमंचा लगाने का प्रयास किया जा रहा था किसी पर, तो क्या प्रकरण था वो? गलत प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रयास जैसे हम लोगों को पता लगा तो वो प्रयास विफल हो गया, क्योंकि हमने तुरंत ही एसओ अमृतपुर को बताया था। हमने कहा ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, गलत नहीं होने देंगे, और यही बात हमने उच्च अधिकारियों को भी बताई थी। तो उनके दबाव में, थाना अध्यक्ष जी के दबाव में गलत नहीं हो पाया, और अगर सही समय पर सही जानकारी हमें नहीं मिलती तो आज वो व्यक्ति बेकसूर जेल में चला गया। क्या ये दरोगा जी जो हैं, इनके द्वारा पहले भी ऐसे कृत्य किए गए क्या? देखिए, हमें जहाँ तक जांच करी गई, जहाँ तक हमने जानकारी की है, तो अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, और उसी तरीके से तानाशाही रवैये से वो थाना अमृतपुर में भी अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा भारतीय किसान यूनियन भानु नहीं करने देगी, क्योंकि हम लोग हमेशा गरीब, मजलूम और किसान के साथ हैं। उनके साथ अगर शोषण होगा, अगर गलत होगा तो आवाज़ उठाई जाएगी, और फिर चाहे गलत करने वाला कोई भी। ठीक।